नई एजुकेशन पॉलिसी पर संसद में बहस चल रही थी। राज्यसभा में डिबेट के दौरान कई ऐसे विषय सामने आए जो एकदम आश्चर्यचकित करने वाले थे। पिछले 10-11 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत रही है वो आज तस्वीर सामने आ गई। 2014 से लेकर 2024 के बीच में 90,000 शासकीय स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए। इसलिए कभी कभी व्हाट्सएप से, रील से निकलकर इन वीडियोस को देख लिया करिए। लोकसभा में तो चर्चा हो नहीं पाई, लेकिन राज्यसभा में इस पर अब बहस हो रही है। एक महत्वपूर्ण विषय जो दिग्विजय सिंह ने अपनी स्पीच में कहा कि 90,000 सरकारी विद्यालय बंद हो गए, यानी कि क्लस्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक जगह उनको समझ को डाला जाएगा। इसके कारण कई स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है, जो कि कानून है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा प्राथमिक शाला नहीं होना चाहिए, इसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि स्कूल एजुकेशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, हमने पूछा उनसे, लेकिन एक उत्तर में उन्होंने बताया कि इस देश में 2014 से लेकर 2024 के बीच में 90,000 शासकीय स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए। अब बताइए ये स्कूल क्यों बंद किए गए? अकेले 30,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए। मध्य प्रदेश का मैं आपसे कहना चाहता हूं, 30,000 स्कूल बंद किए गए। और साथ में अब आप बताइए, जो गरीबों के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं वो कहां जाएंगे? नई शिक्षा व्यवस्था अच्छी बात है, आप लागू कीजिए, लेकिन सरकारी विद्यालयों को बंद करके आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? और इसी टाइम फ्रेम में जब 2014 से 2024 तक के बीच में जब 90,000 सरकारी विद्यालय बंद किए गए, इसी टाइम फ्रेम में 50,000 प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। मतलब आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, बिना पढ़ी लिखी अनस्किल्ड पॉपुलेशन से आप विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत के लिए देश के शिक्षण संस्थान विकसित होने चाहिए, IITs विकसित होने चाहिए, IIM विकसित होने चाहिए, देश के विश्वविद्यालय स्वतंत्र होने चाहिए। यह बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं 2014 के बाद, जो फीस लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एक शंका थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गरीबों के लिए महंगी होगी और साथ में शिक्षा के उच्च शिक्षा में भी कई कारण जो मैं बताऊंगा महंगा होगा। विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह की जो घालमेल चल रहा है कि अपने विचार के लोगों को प्रोफेसर बनाओ, अपने वैचारिकी के लोगों को टीचर बनाओ, उन्हें मैनेजमेंट में लाओ, ये बंद होना चाहिए। पहले एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ करता था जो विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को ग्रांट दिया करता था, उनकी आर्थिक सहायता किया करता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने इसको बदल दिया है। अब ये लोन बांटता है, बैंक बन गया, लेंडर, मतलब लाला जी की दुकान। अब आप लोन लीजिए और फिर लोन की भरपाई कीजिए। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर कोई सरकारी कॉलेज UGC से पैसे लेगा और फिर उसको ये भी डर रहेगा कि पैसे जमा भी करने हैं, तो वो तो फीस बढ़ाएगा ना। तो फिर सबको शिक्षा कैसे मिलेगी? फिर राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय की क्या हालत कर दिया आपने? एक साथ 300% फीस की वृद्धि, 3-4 गुना फीस बढ़ा देना। मतलब आप एक तरीके से SC, ST, OBC वर्गों के लिए विश्वविद्यालयों के, उच्च शिक्षा संस्थाओं के दरवाजे बंद कर रहे हैं। ऐसे विकसित भारत नहीं बनेगा, ये उचित नहीं है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, इस हालात को बदलना पड़ेगा। और ये विकसित भारत चिल्लाने से नहीं होगा। जब भारत ही अशिक्षित रहेगा तो भारत विकसित कैसे बनेगा? और दिग्विजय सिंह ने यहां तक कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये मध्य प्रदेश में 70,000 शिक्षकों के पद खाली है। उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों नौजवान कर रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा संख्या इनकी हो गई है जो यूपीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं कि अब शिक्षक भर्ती आएगी। कि सरकारी विद्यालयों की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है?